बताबे इस बार काका फिर से दोबारा आई? नहीं, भूपेश आई, भूपेश विजय बघेल। अब ये तो नहीं बोल सकते कि भूपेश आएगा कि विजय आएगा, लेकिन टक्कर रहेगा दोनों। टक्कर तो जबरदस्त रहेगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पाटन की जनता की मूड क्या है कि क्या इस बार विजय बघेल को आप लोग मौका दीजिएगा? सिर्फ पाटन का विकास, सिर्फ उन लोगों कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है और कांग्रेसियों का विकास हुआ है, बाकी आम जनता का किसी का विकास नहीं है। काबा विकास नहीं किया? अरे विकास का सबके गान मार दे है बे। अच्छा। गरीब के। जी। हाँ, गरीब के गान मारे है। हाँ। तो लौड़ा ही। तो पेंशन वेंशन मिले कि नहीं? लौड़ा मिले नहीं, कुछ नहीं मिले हमारा। इस बार चचा और भतीजा की लड़ाई में कौन आगे दिख रहा है? भूपेश बघेल जी से लगा था। पक्का भूपेश बघेल जीत जाए चुनाव? हाँ। और योजना उतना चलते होकर लाभ हो मिलते कि नहीं? लाभ तो नहीं मिला भाई। मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं जो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है। 90 विधानसभा सीट में सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज सीट पाटन विधानसभा क्षेत्र है। पाटन विधानसभा क्षेत्र में इसलिए कह रहा हूं कि हाई वोल्टेज क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री का एक तो निवास स्थल है, वहीं पे उनके भतीजा जो विजय बघेल जी है, दोनों में पिछले बहुत वर्षों में दोनों में काफ़ी टकराव चलते रहते हैं। चुनाव के दौरान एक ही परिवार से वो लोग आते हैं और जनता उन दोनों को काफ़ी प्यार करती है। तो टक्कर इस बार का टक्कर कैसा रहेगा, चलिए हम पाटन क्षेत्र में आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ लोगों की क्या राय है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए भारतीय मीडिया नेटवर्क। मैं हूँ राहुल कुमार शर्मा। का नाम है काका तोर? सरवन। कहाँ से? यही पाटन से? आओ। कहा लगते है इस बार भूपेश बघेल आई दोबारा फिर? होकर गारंटी नहीं। और विजय बघेल नहीं जाना में कोई गारंटी नहीं, कोनो भी जीत सकते। चलिए काका से ना पूछो, क्या नाम हुआ? राम कुमार वर्मा। वर्मा साहब, ये बताइए इस बार पाटन विधानसभा का चुनाव है एक दो ढाई महीना बाद। तो आपको क्या लग रहा है इस बार काका एक बार फिर से आएंगे या विजय बघेल फिर? दोनों में कोई भी आ सकता है। अभी का माहौल थोड़ा अलग टाइप का है। कोई भी आ सकता है। अब ये तो नहीं बोल सकते कि भूपेश आएगा कि विजय आएगा, लेकिन टक्कर रहेगा दोनों। टक्कर तो जबरदस्त रहेगा। प्रभु चुनाव बाद ही पता चलेगा भाई। अब जो क्या लगता है विकास करे कि नहीं भूपेश तो बहुत विकास करे घरे भर, और चाहे जितना भी योजना भी चलाए भूपेश बघेल, तो योजना के लाभ मिलते उल्टे कि नहीं? हाँ, योजना का लाभ मिला थे भाई, जो भी है। फिर भी टक्कर रही इस बार? टक्कर तो रहेगा। चलिए, और एक काका और बैठे, मैं इनसे नाम जाना। क्या नाम हुआ काका? तो क्या नाम है? ताराचंद। यही के रहने वाले हैं। हाँ। और इस बार बताइए भूपेश बघेल आई दोबारा या विजय बघेल फिर जीती चुनाव? अब तो दोनों में कौन जीती इस बार? भूपेश बघेल जी से लगा था। पक्का भूपेश बघेल जीत जाए चुनाव? हाँ। और योजना उतना चलते होकर लाभ हो मिलते कि नहीं? लाभ तो नहीं मिला भाई। हाँ, तो फिर कैसे बोल रहे कि भूपेश बघेल जीती? अब जाति हमें जाति वर्ग से जीती है, इसे कहा था ना मैंने। चलिए, और आपकी पहली पसंद क्या है? या इस बार चचा चुनाव जीतेंगे या फिर विजय बघेल चुनाव जीते? विजय बघेल चुनाव जीती ही का बात? ताकि यहाँ काका के रहते कुछ नहीं हो पाते। यहाँ जो गरीब है इंदिरा आवास चाहिए और इंदिरा आवास नहीं मिल पाते। और बात है कि जिला पेंशन देना रही सो मला पेंशन भी नहीं दे, और बोले रही से कि ए कर वो कर वो, लेकिन कुछ नहीं करे हो मन। अरे यार, तो भूपेश बघेल सरकार ले तो हर दिन योजना चला जाते, तो ये होते बिजली बिल। अच्छा एक बात बेटा, बिजली बिल हाफ हो कि नहीं? बिजली बिल कुछ हाफ नहीं हो, जैसे रही तैसे जस के तस डबल हाथ हो, वैसी कोई हाफ नहीं हो, कुछ काम नहीं हुआ अभी तक। और धान उनके रेट का जो 2500 रुपये बोले थे वो मिलते? धान वान के रेट वो किसान मन जानी, हमारे युवा बेच में कुछ काम नहीं होते। यहाँ पाटन विधानसभा से कुछ नहीं हो पाते। चलिए, काका मुस्कुराए, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या नाम है? विमल साहू। बताबे इस बार काका फिर से दोबारा आई? नहीं, भूपेश आई, भूपेश विजय बघेल। काबा विकास नहीं किया? अरे विकास का सबके गान मार दे है बे। अच्छा। गरीब के। जी। हाँ, गरीब के गान मारे है। हाँ, तो लौड़ा ही। तो पेंशन वेंशन मिले कि नहीं? लौड़ा मिले नहीं, कुछ नहीं मिले हमारा। और पेंशन नहीं मिले। अच्छा, ये देखिए 65 साल हो गए लेकिन इनको पेंशन नहीं मिला, बताइए। पेंशन नहीं मिला थे, कहाँ मिला थे? तो सरकार तो बोलते यार पेंशन तो मैं सबला डेट। मोदी वाले भी बंद हो गए हैं।
बंद हो गया। बिगड़ जीते हैं अपात्र अब मोदी वाला भी बंद हो गया। मोदी वाले भी बंद हो गए, कोई तरह से फायदा नहीं है। अभी हम लोग नया बस स्टैंड में मौजूद है और छत्तीसगढ़ के सबसे हॉट विधानसभा क्षेत्रों में से एक पाटन को माना जाता है। यहाँ पे हर साल जो भी चुनाव आते हैं काफ़ी टक्कर का मुकाबला देखने को मिलता है। आइए, आपका क्या नाम है सर? राधे यादव। राधे यादव। आप प्रॉपर यहीं से? जी जी। जी जी। आप बताइए, यहाँ पे दो योद्धा जो मैदान में उतर चुके हैं, मालूम है आपको? हाँ मालूम है। कौन कौन से हैं? भूपेश बघेल और विजय बघेल। विजय बघेल। तो कुल मिला के चचा और भतीजा में इस बार की लड़ाई देखने को आप सभी को मिलेगा। तो क्या आपका क्या लग रहा है कि कांग्रेस भूपेश सरकार में जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उनके तरफ से, तो उससे क्या आप संतुष्ट है? क्या लाभ मिल रहा है? छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हुआ है या नहीं हुआ? क्या बदलाव आना चाहिए? इस पे अपना विचार दें। अब कहेंगे तो हमारे पाटन क्षेत्र के तो पहले विधायक हैं भूपेश बघेल जी, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं। पर मुख्यमंत्री के साथ बस रोड बस चमका है, बाकी चीज़ का काम नहीं है। बस सिर्फ पाटन का विकास, सिर्फ उन लोगों कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है और कांग्रेसियों का विकास हुआ है, बाकी आम जनता का किसी का विकास नहीं हुआ है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार? वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पाटन की जनता की मूड क्या है, कि क्या इस बार विजय बघेल को आप लोग मौका दीजिएगा? आप अपना बिल्कुल बिल्कुल जरूर देंगे, क्योंकि उनको भी एक बार मौका जीत चुके हैं, पटकनी दे चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, और इसमें विजय बघेल को ही हमारा विचार है कि इस समय विजय बघेल को लाके दिखाएंगे और हम उसको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं। अगर पाटन में अगर बन रहे आ रहे हैं तो हमारा मुख्यमंत्री विजय बघेल हो। क्या नाम है सर अपना? दिनेश वर्मा। दिनेश वर्मा जी। बच्चा, इस बार चचा और भतीजा की लड़ाई में कौन आगे दिख रहा है आपको? विजय बघेल। विजय बघेल। क्या भूपेश जैसे हर रास्ते पे, चौक पे, चौराहे पे जगह जगह पोस्टरें लगाई जा रही है, भूपेश है तो भरोसा है, तो क्या उन पे भरोसा नहीं है? भरोसा तो है ही नहीं। पोस्टर लगाना अगर किसी गरीब के में हित में होता तो अच्छा होता है। जन्मदिन मनाते हैं, लाखों रुपया पोस्टर व्यर्थ कमाते हैं उससे, जैसे रोड के टावरों में लगाते हैं, उससे एक्सीडेंट होने का भी घटना हो रहा है। जैसे नरवा घुरवा में कितने, हर गांव में जैसे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर गांव में दायरे में है, 10 लाख से 15 लाख तक की खर्चा करके गौठान बनाया, लेकिन आए दिन गरबा में झपा कर एक्सीडेंट हो रहा है, मृत्यु हो रही है। उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए आप? जी जी बिल्कुल। और वो नरवा गुरबा की बात कही तो मेरे को एक और बात याद आया कि भूपेश सरकार ये भी वादा करते हैं कि उस गौठान या नरवा गुरबा जो भी योजनाएं चलाया जा रहा है उससे खाद लोग बना बना के बेचे। इसमें कितनी सच्चाई है? उससे जीवन उपार्जन यहाँ की आम जनता लोग कर पा रहे हैं? शुरू में तो हुआ था ठीक, लेकिन बाकी ढप पड़ा है, जहाँ भी देखो कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो इस बार आपको लग रहा है कि बीजेपी आएगी यहाँ से? परिवर्तन तो जरूरी है, लेकिन दोनों को चेहरे दे देते हैं, इसमें नया चेहरा आना भी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस आ गया, भूपेश बनेगा, भाजपा आता है तो विजय बनता है। इसमें कोई नया चेहरा नहीं थे। दोनों प्रतिद्वंदी जान चुके हैं कि कौन क्षेत्र, कौन गांव, किससे क्या होता है, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज करेंगे, दोनों ही राज करेंगे, दोनों चाचा भतीजा, बाकी तीसरा आदमी तो आ पाएंगे नहीं। क्या नाम है? अनिल कुमार साहू। साहू जी बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस फिर से भूपेश बघेल काका आएंगे छत्तीसगढ़ में, या उनकी विदाई इस बार हो जाएगी? इस बार उसमें विदाई हो जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसी से लग रहा है वैसे नहीं, कुछ तो होगा कि आपको उनकी योजनाएं से लाभ नहीं मिल रहा है, या उनके काम आश्वासन दे रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, आश्वासन में आश्वस्त नहीं कर पा रहे, यही बात है और कोई बात नहीं है। तो इस बार पाटन से विजय बघेल जीत रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोगों ने देखा। और क्या नाम है अपना? कमलेश ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं टिपानी के रहने वाला हूँ। टिपानी के। यहाँ पाटन के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, पाटन के बारे में नहीं जानते यार, मेरे क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस बार का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? भूपेश बघेल है अभी, तो हम लोग को नया चेहरा बनाना चाहते हैं। भूपेश से भरोसा नहीं है इस बार? नहीं है, हमारे धमतरी जिले में तो कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ विकास। मैं धमतरी जिले का निवासी। अरे झूठ बोलो, सरकारी आंकड़े के अनुसार से आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है ना धमतरी जिला में, जाके देखो फिर। ठीक है। लोग आत्मानंद चौक पे आए हुए हैं और ये छत्तीसगढ़ में कुल लगभग 90 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे सबसे हॉट सीटों में माने जाने वाला विधानसभा क्षेत्र पाटन है। यहाँ पे कुछ जनता कह ले, पब्लिक कह ले या सपोर्टर कह ले, कुछ लोग मौजूद है। नाम जाने का नाम है? डॉक्टर मनीराम बघेल। राम बघेल। बताइए, पाटन क्षेत्र भूपेश बघेल आई इस बार? हाँ। कैसे आए? काम अच्छा का, उसका सपोर्टिंग अच्छा है, काम करते? हाँ।
चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम घनश्याम सारंग तरी घाट। जी। बताइए इस बार केकर चांस लगते हैं, भूपेश बघेल आई या बीजेपी आई भूपेश या अजीत जोगी आई? भूपेश बघेल लाना है क्या? बेचारा रोड रास्ता बना है बढ़िया, अच्छा काम करे है। हाँ, और बीजेपी वाले मतलब तो कहते नहीं काम करते बघेल। वो भी करते, लेकिन भूपेश अभी ज़्यादा करे बेचारा। जितने भी योजनाएं अभी भूपेश बघेल सरकार में लाए है, सबला लाभ मिलते? हाँ मिलत है। ठीक है, चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? मोर गौतम बघेल, ग्राम गुजरा। बताइए, यहाँ से इस बार बीजेपी से विजय बघेल जी आ रहे हैं और पाटन मुख्यमंत्री का ये सीट माना जाता है, उनका घर माना जाता है, तो इस बार क्या लग रहा है, या कुछ उलट फेर होगा या फिर से काका आएंगे इस बार? इस बार तो बदलाव होना चाहिए। भूपेश बघेल तो 5 साल कर चुका है और नया मौका मिलना चाहिए। इस बार विजय बघेल को विधायक के रूप में हम लोग पाटन विधानसभा से बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो लगता है कि विजय बघेल इस बार जीत जाए चुनाव? जीत जाएगा। भूपेश बघेल के जगह में विजय बघेल काका भतीजा दोनों है। इस साल 5 वर्षीय में विजय बघेल को जीतना है। ठीक है, क्या नाम हुआ अपना? रोहित ध्रुव। भूपेश बघेल चाचा हुए, भूपेश बघेल चाचा और विजय बघेल भतीजा, तो क्या लगता है चाचा भतीजा की लड़ाई में कौन आई इस बार? भूपेश बघेल ही आई कि वो किसान के कर्जा माफ करे जी। किसान के क्या कहते 2500 रुपये धान, किसान के नहर पानी माफ, किसान लजे किसान है तेला 7,000 का कहते सालाना देते, बिजली हाफ, और क्या चाहिए किसान ला? भूपेश बघेल ही आई। हाँ, धान के लिए जो बघेल चाहे कांग्रेस परिचय राहुल गांधी भी बोल के गए कि धान का रेट 2500 रुपये कुंटल में मिलते कि नहीं? मिलत है। और बिजली बिल अभी तुरंत योजना निकाले कि बिजली बिल भी आधा हो। बिजली बिल तो आधा चलते हैं, हमारे तो खैर छूटे है, बाकी किसान के बात हो। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भागवत चक्रधारी पाटन है। जी, क्या काम करते हैं आप? मैं पंचर बनाता हूँ। जी, तो बताइए इस बार चाचा और भतीजा की लड़ाई में दोनों का नाम भी चयनित हो चुका है, क्योंकि पाटन क्षेत्र काका का क्षेत्र है माना जाता है। आपको क्या लगता है, विकास छत्तीसगढ़ में हुआ इस बार काका आएगा या फिर बीजेपी एक बार उलटफेर करती हुई नजर आएगी? मेरे हिसाब से तो भूपेश बघेल ही जीतेगा। कांवर यहाँ का पाटन का विकास बहुत ज़्यादा किया है। जो सड़क गिट्टी से भरा रहता था वो 2 लाइन बन चुका है, और बहुत से ऐसी चीज़ है उसका योजना हमारे पाटन में तो बहुत से योजना वो चला रहा है, और सड़क तो 1 नंबर बनाया हुआ है, कर्जा भी माफ़ किया है। लेकिन बिजली बिल हाफ बोलते हैं जरूर, लेकिन बिजली बिल हाफ तो नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा जोर से बोल। दाऊ जी को थोड़ा नहर के बारे में सोचना था। जो नहर पानी है वो पाटन क्षेत्र में नहीं आता है, जो सिंचाई का साधन है उसके बारे में दाऊ जी को ध्यान देना था। सड़क तो ठीक है, लेकिन सिंचाई के क्षेत्र में थोड़ा सा और ध्यान देना था उसको। वो सिंचाई क्षेत्र में अगर अच्छा करता तो किसान भी खुश होता, उससे दाऊ जी को डबल प्रॉफिट होता। क्या नाम है? मेरा नाम साहेब दास। बतावे कहाँ लगा थे थोड़ा कुछ छत्तीसगढ़ में उलट फेर हो ही या फिर काका एक बार फिर से आई? नहीं, उलट फिर नहीं हुआ, काका ही आई। पक्का काका ही आई। कैसे आई काका? कहाँ लगते विकास के काका काम करे, जो योजना भर चला भर है, तुम्हारा योजना के लाभ प्राप्त होते कि नहीं? बिल्कुल होते, भूमि मतलब पैसा देते और प्राय जरूरत में वो सामान मिला थे, मतलब जैसे जैसे जरूरत है हिसाब से और कत विकास करी। ठीक है, चलिए, क्या नाम है गुरुजी? सुरेंद्र बंछोर। बताइए, आप थोड़ा एक्सपीरियंस भी हमको नजर आ रही हैं सभी से, तो बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इस बार बघेल आएंगे या फिर मोदी जी की लहर एक बार फिर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आएगी? आपको क्या लगता है? नहीं, यहाँ से तो मुश्किल है भाजपा सरकार विधायक बनना। जी। वो वही पुराना बनेगा अपना मुख्यमंत्री।
बाकी जितना भी बीजेपी वाला कहते हैं कि भूपेश बघेल गोरू गमन जो गौठान चलाए हैं वो भी झूठा साबित हो कि खाद नहीं बेच के लोग पैसे, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? वो पूरा झूठा है, वो तो पूरा झूठा है। ये तो आप मेरे ही घर में जाओगे ना तो आपको दिखा दूंगा, वो खाद जबरदस्ती दिया है, वो पड़ा है। गौठान कई जगह गौठान तो सही ढंग से चल रहा है, कई जगह गौठान ऐसा है कि वहाँ कोई जानवर को पानी देने वाला नहीं है। जानवर को अंदर कर दिए हैं जरूर, लेकिन वो वहाँ से जिंदा नहीं निकलते, मर के निकलते हैं। ये स्थिति है। और खाद के बारे में आप बोल रहे हो ना, खाद गोबर खाद, वो जबरदस्ती ढकेल रहे हैं किसान को। अच्छा हाँ, अच्छा, ये भी लगता है कि मतलब रेट सरकारी रेट कुछ है और जनता पब्लिक से और रेट ज़्यादा रेट भी वसूल करके ले जाते, इस पे क्या कहना है? कितने सच? मैं किसानों तक सीमित हूँ और बाहर से कोई मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं किसान हूँ तो मेरे को मिला है खाद, जबरदस्त दिया है, वो घर में पड़ा है। हाँ, कोई बोले कि इसको डालने से ना कचरा ज़्यादा होगा, कुटकी और सावा वगैरह ज़्यादा होगा और मत डालो इसको करके, तो मैं घर में रख दिया हूँ, पड़ा है। चलिए, तो चलते चलते मैं पूछना चाहता हूँ कि चाचा और भतीजा के लड़ाई में कहाँ लगते, कौन आई? काफ़ी टक्कर रहेगा, लेकिन भूपेश जीतेगा। चलिए, यहाँ के पब्लिक और पाटन के क्षेत्र के जनता के आप मैंने सुनाया कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखते हैं, चलते हैं आगे और जगह पे लोगों से जानते हैं कि इस पाटन विधानसभा जो काफ़ी हॉट माना जाता है, इसमें किसकी लड़ाई कितनी टक्कर की रहेगी, आगे हम देखते हैं। और यहाँ पे और कुछ लोग, क्या नाम हुआ सर अपना? मेरा नाम सोहन लाल साहू है, देवादा से हूँ। अरे भाई बात से बताइए, इस बार आपको क्या लग रहा है? चुनावी माहौल अभी चल रहा है, गर्मा गर्मी माहौल है, तो इस बार मुख्यमंत्री के रूप में क्या भूपेश सरकार काका फिर से आई या फिर बदलाव हुए? बदलाव होना चाहिए, क्योंकि क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे मेन प्रमुख चीज़ है शराबबंदी, जो बातें किए थे, हमारे गांव में ही देख लेते हैं, आवाज़ शराब बिकती है यहाँ पे चौक पे, और यहाँ पे आप 6 बजे के बाद देख लेना कि पीने वालों के यहाँ भीड़ ऐसे जमावड़ा रहता है ना। दूसरी बात क्या है, ये गौठान वाला सक्सेसफुल नहीं है ना। नरवा गरवा घुरवा वाले जो बात किए थे बिल्कुल सक्सेस नहीं है, धरातल पे पूरा छिन्न है। और दूसरी बात क्या, जो हम लोग किसान आदमी हैं, तो जो अपने को वर्मी जो कंपोस्ट दिया जाए, तो बेवजह ही हम लोगों को पकड़ा दिया जाता है ना। जब तक उसको नहीं लोगे, है ना, तो दूसरे मतलब जो यूरिया वगैरह है, बाकी खाद उसको दिए नहीं जाते हैं ना। तो हम लोग ज़बरदस्ती उसको पकड़ा दिए जाते हैं, घर में पड़े अपने, है ना। उसको डालने से क्या होता है, और जो बन बना रुक जाते हैं, तो उसका क्या निंदाई वगैरह में भी अतिरिक्त तो पैसा लग जाता है। और क्या है, एक चीज़ है अपना जो चिट फंड वाली बात किए थे, चिट फंड देखते हैं गांव सबसे मतलब पैसे किए थे, दिलवाने के वादा किए थे, है ना। अभी तक ऐसा गांव में एक भी व्यक्ति को नहीं मिला है। और हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, ऐसा जो कि आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, है ना, वो सुविधाएं मिले, है ना। अब आप ही देख लेते हैं, सीएम का क्षेत्र है, हम लोग PWD कलेक्ट्रेट पर 2-3 बार चले गए हैं, यहाँ ब्रेकर की मांग किए हैं, है ना। यहाँ स्वयं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष है, और आप देख सकते हैं इधर आंगनबाड़ी है 2-2 ठो, और स्कूल है ना। तो आने जाने में कभी भी दुर्घटनाएं होती है। अभी 10 मिनट पहले एक बच्चे गाड़ी के चक्के के नीचे आया है। तो ऐसी है, अधिकारी लोगों को फ़ोन करोगे इतना मनमानी है कि उन लोग फ़ोन उठाते नहीं। 7-8 बार फ़ोन करने के बाद कहीं SDO ने फ़ोन उठाया। तो कल बात हुई 3 दिन पहले, तो ठीक है भाई त्वरित बना देंगे करके बोले, लेकिन अभी तक ऐसे देखने में आया नहीं है। तो हमारी सोच है कि नया परिवर्तन। तो क्या इस बार आपके कहने के अनुसार से इस बार लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा? नहीं, वो तो निश्चित है, इसमें कोई नो डाउटफुल। और यहाँ भी कड़ी टक्कर है, क्योंकि इससे चाचा और भतीजा दोनों में। हाँ, क्योंकि भतीजा पिछले बार एक बार उनको मौका दिए थे, लेकिन एक बहुत अच्छा चीज़ उनका रहा था कि जो शांति व्यवस्था हम लोग चाहते थे क्षेत्र में, क्योंकि जागरूक क्षेत्र है, और उन्होंने शराबबंदी जो है बिक रहे थे उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया थे। तो ऐसे शांति व्यवस्था बनी रहे, आपसी भाईचारा बने, इस टाइप की व्यवस्था बनाने वाली सरकार चाहिए, विधायक चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, आप मेरे साथ देख रहे थे किसके वादों में कितना है दम। हमारे साथ चुनावी दंगल, बाकी ऐसे ही चुनावी दंगल देखने के लिए हमारे चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चुनावी दंगल वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।